आप ही तो कहा करती थी ना, लड़कियों को युद्ध कला सीखनी चाहिए। चूल्हा चौकी ही काफी नहीं है इनके लिए। माँ, तिरमादाम की देवी आकर मेरे पलंग में विराजमान हुई थी। लहू के रंग की वेशभूषा में सज धज कर देवी मां प्रकट हुई मेरे पास। हाथ में चमकती तलवार लिए मुझे दर्शन देके कहा कि मैं मामांग में सम्मिलित हो जाऊं। अब तो मुझे जाना ही होगा। हे माता, ये क्या सुन रही हूँ? मैंने 5 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु केवल तुम ही जीवित हो। और भी आहुति देनी है, ये भी सोचना है। अब समय बदल गया है ना पुत्र। तिरमादान देवी ने मुझे आदेश दिया है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? भैया, बड़े भाई से बढ़कर पिता समान हो तुम मेरे लिए। तुम चले गए तो माँ की देखरेख कौन करेगा? बच्चों को कौन पालेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? कहीं उन्हें जान की आहुति दी पर क्या प्राप्त हुआ? माँ, आप ही नहीं समझाइए। ये मामांगम छल का एक मंच है, ये तो हर कोई जानता है। मैं इसे रोक नहीं सकती, मना है। यही कुल की प्रथा है। चंद्रोत परिवार के किसी सदस्य को ऐसा दर्शन मिला तो कोई क्या कर सकता है? मारने और मरने का खेल है, ये महाराज ने भी कहा। वर्षों से योद्धागण जाकर भी क्या लाभ हुआ आज तक? हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, किंतु कहे बिना भी नहीं रह सकते। इन सब की देखरेख के लिए ये बच्चा ही बचा है, इसका जाना आवश्यक है। लाड प्यार से पालने के बाद अंतिम विदाई देने पर होने वाली पीड़ा को केवल माँ ही जानती है। कुल के बदले के लिए अब क्या और भी बच्चों की आहुति देनी होगी? तब तो गुलामी का झंडा ही सही है। क्यों इस प्रकार की बात करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? माँ की ममता। वल्लवा राज्य के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो यहाँ की औरतें बच्चा पैदा ही क्यों करती हैं? अरे इतने वर्षों से तिरुमांगाम कुन्नील माता का आशीर्वाद लेकर तिरुनवाय जाके मंच पर बैठे उस राक्षस का सर काट कर वेल्लातिरी को जिताने के लिए जीवन की आहुति देने वाले सब मूर्ख हैं। ये देश यदि जीवित है तो केवल उनके लहू का बदला लेने के लिए। उन्होंने वीर गति प्राप्त की इस देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए। ऐसे मरना और मारना सौभाग्य की बात है। यदि सामुद्री को मार दिया तो वेल्लातिरी सम्राट बनेगा? मनुष्य का भय ही है जो उसे भयभीत करता है। वल्लवा राज्य में यदि केवल एक भी पुरुष जीवित है तो वो मामांगम के मैदान में बैठे उस सामुद्री का सर काट के या अपनी आहुति से अपने पूर्वजों का मान रखेगा। बंजारे गांव-गांव घूमकर किसकी वीर गाथाएं सुनाते हैं? गीतों में नाम आया तो फिर मृत्यु कैसे? वर्लुआ राज के वीरों के सिवा उछल कूद और कलाबाजी और कौन जानता है? गुलामी का जीवन बिताना नहीं, प्राणों की आहुति देना ही हमारी परंपरा है। आरंगोट गांव का होने के नाते
कभी अपना शीश नहीं झुकाया मैंने, सिवाय एक बार के। आशीर्वाद के साथ जाके देश को दगा देके देवी माँ को क्रोधित किया और कुल की मर्यादा को तोड़ के आत्मघाती योद्धाओं को बदनाम करने वाले के बारे में सोचता हूँ तो लज्जा आती है। उस दिन छल से हमें अपमानित करने वाले की संगत में क्या हम भी सम्मिलित हों? हमारा एक इतिहास है, उसे भुलाकर अपने पूर्वजों को छल कपट से मारने वाले उस दुष्ट के सामने सर झुकाकर कुल देवताओं और परंपराओं को भूल जाए। ऊपर से संपत्ति और प्रताप पुदुमना के पास अधिक है। वहला तिरी की सगी बहन है, ये केवल कहने की बात है। यदि निर्णय का अधिकार केवल उसके पास है तो लेने दो, मैं जाती हूँ यहाँ से। बैठिए, मांगड़ा से दूत उन्नी कोरन आया है। हम अपना निर्णय सुनाए उससे पहले महाराज ने क्या आज्ञा दी है ये भी तो जान ले। इस बात का निर्णय आप परिवार वाले करें, यही महाराज की राय है। कुल की मर्यादा का मान रखना होगा और देवी माँ के आदेश को ठुकरा के देश को संकट में भी नहीं डाल सकते। इसलिए आत्मघाती योद्धा को भेजने का सारे परिवार वालों ने बैठकर निर्णय लिया है। ये महाराज को कह दीजिए उन्नी कोरन। मामा जी, मुझे भी दर्शन मिला। मामांगम देखने मैं भी आऊंगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पुत्र, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम्हारी माँ को, नानी माँ को और बाकी बच्चों को, अब बस तुम ही हो। मुझे भी तिरुमंदम कुनिल की माता ने दर्शन दिया है।